थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। मेरा नाम है शुभ और आज मैं बात करने वाला हूँ क्या होममेड फूड यानी घर का बना हुआ खाना हेल्दी है या नहीं। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि अगर घर का खाना हेल्दी नहीं है तो फिर कौन सा फूड हेल्दी है। तो उनको मैं ये बता दूँ कि जब हम घर पे खाना बनाते हैं तो हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनसे उस फूड में पाए गए न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, और इस वीडियो में मैं उन्हीं गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाला हूँ जिनसे आप इस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कम कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के बहुत इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे सेल के रिपेयर और ग्रोथ में ये हेल्प तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे बॉडी के केमिकल प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। जब हम किसी भी फूड को कुक करते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कैपेसिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ उसमें पाए गए न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। अब मैं आपको उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कुकिंग के कारण इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें पहला आता है विटामिन। विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन हीट से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी एंड विटामिन सी आते हैं। टोक्यो 1990 में एक स्टडी की गई थी जिनमें पाया गया था कि विटामिन बी एंड विटामिन सी जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो हीट से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो हीट से इफ़ेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर विटामिन जो कि विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। फिर आते हैं कुछ मिनरल्स जो कि हीट की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हीट से इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं लेकिन इनका टेक्सचर ज़रूर चेंज होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन कुकिंग मेथड्स बताने जा रहा हूँ जिनमें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है बॉइलिंग। जब हम किसी वेजिटेबल को बॉईल करते हैं तो उसमें से विटामिन बी एंड विटामिन सी पानी के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं और ये हीट से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये बॉइलिंग के प्रोसेस में ऑलमोस्ट 40 to 60% पानी के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्रिलिंग एंड ब्रॉयलिंग। ग्रिलिंग एंड ब्रॉयलिंग ड्राई हीट प्रोसेस कुकिंग मेथड माना जाता है, और ग्रिलिंग में हम हीट फूड के नीचे से प्रोवाइड करते हैं और ब्रॉयलिंग में हीट हम फूड के ऊपर से प्रोवाइड करते हैं। ये नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन फूड को पकाने के लिए यूज़ होता है। जब भी हम किसी चिकन या किसी भी मीट को ग्रिल करते हैं तो उसमें से एक फ्लूइड निकलता है। उस फ्लूइड में ऑलमोस्ट 40 to 60% विटामिन बी होता है और मिनरल्स होते हैं जो कि उस फ्लूइड के कारण उस मीट से निकल जाते हैं। नेक्स्ट आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में ड्राई हीट कुकिंग मेथड में ही आता है और ये भी नॉन वेजिटेरियन फूड को पकाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। जब भी हम किसी नॉन वेजिटेरियन फूड को रोस्ट करते हैं तो उसमें विटामिन बी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम के लिए पकाया जाता है, इसलिए विटामिन बी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है फ्राइंग। फ्राइंग में हम किसी फूड को ज़्यादा तेल में लंबे समय तक पकाते हैं। इसमें विटामिन बी एंड विटामिन सी को प्रिजर्व किया जा सकता है क्योंकि हम इसमें वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि हम इसमें फ़ैट का यूज़ कर रहे हैं तो हम फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन इसमें बढ़ा सकते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के साथ ही साथ हम प्लांट कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी एब्जॉर्प्शन इसमें बढ़ाते हैं। फ्राइंग में प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी भी तेल को लंबे समय तक पकाते हैं। जब भी हम किसी भी ऑयल को ज़्यादा हीट करते हैं तो उसमें एल्डिहाइड नाम का कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है। एल्डिहाइड डिपेंड करता है कि हम कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, उस तेल को कितने देर पका रहे हैं और कितने टेम्परेचर पे पका रहे हैं। अगर हम किसी तेल को रीयूज़ कर रहे हैं तो उसमें एल्डिहाइड कंपाउंड सबसे ज़्यादा फॉर्म होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट कॉमन कुकिंग मेथड जिनमें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स सबसे कम होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है शॉर्टनिंग और स्टीर फ्राइंग। शॉर्टनिंग और स्टीर फ्राइंग ऐसे कुकिंग मेथड्स हैं जिनमें हम खाने को कम तेल में कम समय तक ज़्यादा टेम्परेचर पर पकाते हैं। इसमें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं क्योंकि हम इसमें वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें विटामिन बी एंड विटामिन सी कम लॉस होते हैं और फैट की वजह से इनमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है।
नेक्स्ट आता है माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेविंग मोस्ट ईजीएस्ट, मोस्ट सेफेस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट कुकिंग मेथड माना जाता है। इसमें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। इसमें विटामिन डी 20 to 30% लॉस होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कुकिंग मेथड ये बहुत कम है। नेक्स्ट आता है स्टीमिंग। स्टीमिंग में लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स सबसे कम होते हैं। स्टीमिंग यूज़ किया जाता है इडली बनाने में और मोस्ट कॉमनली मोमोज़ बनाने में। लेकिन जब हम किसी वेजिटेबल को स्टीमिंग करके पकाते हैं तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। अब आते हैं टिप्स के ऊपर। पहला टिप ये है, अगर हम फ्राइंग में तेल यूज़ कर रहे हैं तो कोई एक अच्छा तेल यूज़ करें जिसका बर्निंग पॉइंट ज़्यादा हो। बर्निंग पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर पे तेल जलने लगता है। नेक्स्ट, अगर हम वेजिटेबल को बॉईल कर रहे हैं तो बॉईल करने के बाद उस बॉईल किया वाटर को यूज़ ज़रूर करें। ऑलमोस्ट 100% ऑफ न्यूट्रिएंट्स आप प्रिजर्व कर सकते हैं अगर आप उस बॉइलिंग वाटर को यूज़ करते हैं। किसी भी वेजिटेबल को पहले ना छीलें, उसको पकाने के बाद ही छीलें। नेक्स्ट आता है, कोई भी वेजिटेबल को कोशिश करें कम से कम समय तक पकाने की, ताकि उसमें पाए गए न्यूट्रिएंट्स को हम प्रिजर्व कर सकें। किसी भी कुकिंग के प्रोसेस में वाटर कम यूज़ करें ताकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कम वेस्ट हो। अगर आप किसी भी वेजिटेबल को पका चुके हैं तो उसे 2 या 3 दिन में कंज्यूम कर लें, क्योंकि एयर के एक्सपोजर के कारण वो विटामिन बी एंड विटामिन सी कम होने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।